सो हेलो दोस्तों, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ये काफ़ी आसान है बच्चों। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही कोई एक छोटा सा टॉपिक होता है। इसमें बच्चों जैसे अगर आपने लीनियर मोमेंटम समझा हो ना तो ये समझना काफ़ी आसान है। पूरा समझ में आपको आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, देखिए ये क्या है कि अगर 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 बच्चों कहीं पे लीनियर मोमेंटम हो रहा हो, किसी सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम हो रहा हो, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, पी इक्वल टू एम भी, जो कि मैंने पीछे बताया था बच्चों आपको, पी इक्वल टू एम भी। ठीक है, ये तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कि मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चों कोई सिस्टम हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उस पर हम अगर बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, तो उसमें बच्चों इंटरनल मोमेंटम का चेंज क्या होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। ये मैं बताने वाला हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं बच्चों कोई बॉडी है, जैसे कि आप, मैंने यहाँ पे फिगर्स भी लाया है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे गन है, इसको फायर करने से पहले देख सकते हैं ये ऐसे है, लेकिन जब हम इस पर फायर करते हैं तो ये बुलेट इधर भागता है और हमें धक्का पीछे की तरफ मिलता है। आपने देखा तो होगा ही, इस बुलेट जो है आगे की तरफ भागेगा तो हमें धक्का पीछे की तरफ मिलेगा। बट बिल्कुल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जैसा ही होता है बच्चों ये। ठीक है, जैसे समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कुछ है नहीं। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन आइसोलेटेड, बोल सकते हैं आइसोलेटेड बॉडी, देन देयर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, देयर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। आ रहा है बच्चों समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं एक और तरीके से आपको समझा सकता हूँ बच्चों। कांस्टेंट, ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि जो होता है, जो फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर मास कांस्टेंट हो तो अब बता रहे हैं कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। आई थिंक आपने देखा होगा बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ में यही तो बताया था बच्चों मैं आपको कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जो P इक्वल टू एम भी फिर रख देते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यही चीज़ से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यही चीज़ से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, अगर अगर फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो इसका मतलब पी तो कांस्टेंट होगा ना, पी तो कांस्टेंट ही तो होगा। समझ रहे हैं? ये कांस्टेंट है, तभी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तभी तो फोर्स जीरो होगा बच्चों, जब पी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। और मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों, वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये वेरिएबल नहीं होता है तो मोमेंटम कांस्टेंट है ओवरऑल सिस्टम का, ये एक्सटर्नल है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए बच्चों, यही है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए, किसी पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो उस पे मोमेंटम क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। उस पार्टिकल पे लगने वाला मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पे इंटरनल मोमेंटम का चेंज हो रहा हो, इंटरनल मोमेंटम तो चेंज हो ही सकता है ना बच्चों, इंटरनल मतलब अंदर का मोमेंटम। एक बस जो चल रहा है, ठीक है, उस पर हम बाहरी सा फोर्स लगाएंगे तभी तो उसमें बच्चों मोशन होगा, तभी तो उसमें मोशन होगा। लेकिन अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, पर्सन्स बैठे हुए हैं, उनका मोमेंटम, वो दौड़ रहे हैं इधर उधर, बस के अंदर ही दौड़ रहे हैं, तो उससे क्या ही चेंज हो जाएगा, उससे मोमेंटम का चेंज नहीं होगा। भले ही मान लेते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा बस आगे बढ़ जाए अंदर से एक साथ धक्का देने पे, लेकिन वो बच्चों क्या हो जाता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों उनका सम जीरो हो जाता है, दोनों का सम बच्चों जीरो हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट हो गया ना, एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, आपको मैं और चीज़ें बताने वाला हूँ आगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी तो बता रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था बच्चों। यहाँ पे भी बुलेट में भी ऐसा होता है, ये आगे भागता है, ये पीछे की तरफ फेंकता है। अरे समझ में, तो मैं बता रहा था कि इनका अंदर का इंटरनल जो होगा,
इंटरनल मोमेंटम्स तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इंटरनल मोमेंटम तो होंगे ना बच्चों, बस में आदमी इधर उधर तो घूम ही रहे होंगे ना, तो उनका इंटरनल मोमेंटम जो होगा उनका सम क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा बच्चों। तो सम कर देते हैं सिंपली। आपने अभी देखा कि मोमेंटम ओवरऑल क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है बच्चों, ओवरऑल कांस्टेंट है। तो इंटरनल मोमेंटम्स जब मान लेते हैं कि P1 है, कहीं पे P2 है, सबका सम P3 है, ऐसे कर करके बहुत सारा है, तो उसका सम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, तो P1 तो लिख सकते हैं मास इंटू V1 M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, ऐसा करके चीज़ें हम बता सकते हैं बच्चों कि सबका सम क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, इंटरनल मोमेंटम का चेंज की वजह से कांस्टेंट होता है। अगर कहीं पे मान लेते हैं, अगर कहीं पे दो ऑब्जेक्ट दे दिया हो अंदर सिस्टम के अंदर, तो उनका मोमेंटम का चेंज देखिए। ये बस था बच्चों, ये देखिए ये बस था, ठीक है, ये बस था। मान लेते हैं इसमें अंदर लोग हों, लोग तो हैं ही, ठीक है, इसमें अंदर लोग हैं, बहुत सारे हैं, ये सब लोग अंदर, इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम चल ही रहा होगा कि बस को कैसे भी अंदर से धक्का देते हो। अंदर से इंटरनल फोर्सेज लगाने से इस पर कुछ चेंज होगा नहीं बच्चों, कोई चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं कहीं पे चेंज हो गया, थोड़ा सा अगर इन्होंने मेहनत किया तो हो सकता है बच्चों ये बस धीरे से चल जाए, ये बच्चों बस धीरे से भी मोमेंटम गेन कर ले, थोड़ा देर तक, थोड़ा दूर तक जाके फिर रुक जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम कुछ लगा ही नहीं रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा ही नहीं रहे हैं बच्चों। तो इंटरनल फोर्सेज की वजह से जो चेंज आया उसको क्या बोलते हैं, जैसे इनिशियल यहाँ पे ये रेस्ट पे है सब कुछ, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम P1 मोमेंटम क्या बच्चों, चेंज नहीं हो रहा है, जीरो है। थोड़ा सा हमने मूवमेंट किया अंदर की तरफ, थोड़ा सा इधर इधर ऐसे धक्का दे दिया अंदर की तरफ, तो इससे थोड़ा सा बच्चों चेंज आ गया, जैसे मोमेंटम में जैसे भी थोड़ा सा गेन हो गया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इसके कारण जो आ जाता है मोमेंटम, वो क्या हो जाता है, मान लेते हैं अंदर की तरफ कुछ भी हो रहा हो बच्चों, है ना, अंदर की तरफ कुछ चेंज हो रहा हो, तो उसमें वेलोसिटी भी आ गया है। तो मान लेते हैं अंदर, मान लेते हैं कि एक था M1, उसके वजह से V1, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल ये भी आ रहा है, लेकिन अंदर की तरफ हमें देखना है। अंदर की तरफ मान लेते हैं इसका वेलोसिटी, देखिए इसका वेलोसिटी इधर V1 आ गया हो, इसका वेलोसिटी इधर V2 आ गया हो, ऐसा करके चीज़ें चेंज हो रहा हो। तो मान लेते हैं M1 V1 प्लस M2 V2, ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल था। तो ओवरऑल देखें तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या बोलते हैं, इक्वल करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वही बोलता है कि ये इनिशियल जो था, इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का था आइसोलेटेड, जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा हो बाहर से, फाइनल मोमेंटम भी उसका सेम ही होगा इनिशियल के बराबर, अगर उस पर कोई भी बाहर का फोर्स नहीं लग रहा हो तो। अगर उस पर कोई भी फोर्स बाहर का नहीं लग रहा हो तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम बराबर कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ तो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा के बताने वाला हूँ। तो अभी आपको ये देखना है, क्या देखना है बच्चों, कि ये चीज़ें क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इसी तरीका से आता है। यहाँ से आप देख समझ सकते हैं कि उसका भी एग्जाम्पल यहाँ से बन सकता है। कैसे, मान लेते हैं कि दो हमारे पास दिया हो P1 प्लस P2, दो मोमेंटम हमारे पास दे दिया हो, तो ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, उनका सम क्या है, कांस्टेंट है अंदर वाली का, जैसे कि यहाँ पे भी बताया। तो ठीक है, कांस्टेंट है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, इसको क्या कर दूँ बच्चों, डिफरेंशिएट कर दूँ, जैसे कि ये क्या रहा था, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट C मान लेते हैं। तो अगर डिफरेंशिएट कर दें वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो M1 तो कांस्टेंट बाहर आएगा dV1 अपॉन dt1, dt मतलब वही टाइम के रिस्पेक्ट में, M2 इंटू dV2 अपॉन dt, अरे समझ बच्चों, तो यहाँ पे dC अपॉन dt हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि M1A1 प्लस M2A2, क्योंकि dV/dt एक्सेलरेशन होता है बच्चों, तो यही हो जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं फोर्स अंदर का F1 इक्वल टू माइनस का F2 आ रहा है। अरे समझ में बच्चों, आ रहा है समझ में, ये क्या आ गया, यही तो होता था। अगर किसी बॉडी पे हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो भी हमें वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम पे लगाता है, तो वही तो है बच्चों। ये F1 मान लेते हैं मैं इस पे फोर्स लगाई इस हाथ पे, तो ये हाथ भी इस पे
वही फोर्स लगाएगा, इक्वल है ना। और यह क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, है ना बच्चों। यही तो था बच्चों, यही तो मैंने आपको बताया। तो वैसा ही होता है यहाँ पे भी, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ें अगर आपको थोड़ी सी नहीं समझ में आई है तो ये आगे एग्जाम्पल से और बच्चों सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है, सही से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे मैं बताता हूँ। ओके, मान लेते हैं गन वाली ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है बच्चों, गन है। गन तो उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। ये गन जो है देख सकते हैं, यहाँ से एक बुलेट यहाँ से फायर किया गया, इसने वेलोसिटी कुछ भी गेन कर लिया, ठीक है। इनिशियली चीज़ें रेस्ट पे था, इनिशियली मतलब अभी चीज़ें रेस्ट पे था। फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली क्या हुआ कि ये इसको ट्रिगर को दबा दिया, ट्रिगर को दबा दिया तो ये बुलेट आगे भागा। इस पे नहीं, आपने गन चलाया चलाया तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे करते हैं ना तो देखेंगे आपने वीडियो में कि पीछे की तरफ धक्का लगता है और बुलेट आगे चल जाता है। तो पीछे की तरफ धक्का क्यों लग रहा है, पीछे की तरफ धक्का क्यों लग रहा है बच्चों। इस पे ये बुलेट का है मतलब भी, और ये बच्चों गन का है जी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इनिशियली चीज़ें ऐसा है और फाइनली चीज़ें ऐसा हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं इसमें, गन में एक बस ट्रिगर दबा रहे हैं। तो ट्रिगर जो दबा रहे हैं बच्चों वो क्या है, इंटरनल चेंज है। वो क्या है बच्चों, इंटरनल चेंज कर रहे हैं हम सिस्टम में। सिस्टम तो ओवरऑल गन है, लेकिन हम उसमें इंटरनल चीज़ें चेंज कर रहे हैं, थोड़ी सी उसको ट्रिगर को दबा दे रहे हैं। तो जैसे ही दबा रहे हैं तो उस पर बच्चों ओवरऑल चेंज हो जा रहा है, मोमेंटम का मतलब कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, जिसके कारण मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दबाने से क्या हो रहा है बच्चों, उसमें वेलोसिटी आ जा रहा है पीछे की तरफ, गन की तरफ, और बुलेट में आगे की तरफ, ठीक है। तो वैसे ही बता सकते हैं। ये होता है मास ऑफ गन, एम जी मतलब मास ऑफ गन, और एम बी मतलब मास ऑफ बुलेट। मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जो अभी का मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम भी होगा, क्योंकि हम इंटरनल चेंज किए हैं। उससे बच्चों अभी जो था और बाद में जो था वही सेम रहेगा। सोचिए ना आप ही, ये भी रेस्ट पे था, इस पे लगने वाला ये वाली वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों को सेम कर देना होगा, दोनों का मोमेंटम सेम कर देना होगा। इधर लगने वाला फोर्स मतलब इधर लगने वाला मोमेंटम, इधर लगने वाला मोमेंटम सेम ही हो जाएगा। जैसे पहले रेस्ट पे था वैसे ही अभी भी रेस्ट पे आ जाएगा। जो अभी था वही बाद में होगा बच्चों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, चीज़ों को समझिए, है ना। हम बाहरी से उस पर कोई भी चीज़ एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो जो अभी था वही बाद में रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बच्चों हो तो आपको बाहरी से कुछ चीज़ें नहीं दिया जाए तो आप जैसे अभी हो ना वैसे ही बाद में भी रहोगे, है ना, है ना। चीज़ें समझ में आ रही होगी बच्चों। अभी आप जैसे हो वैसे ही आप बाद में रहोगे, क्योंकि बाहरी से आपको कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है ना। अब आपके फादर अगर मारना बंद कर दे आपको तो आप बच्चों जैसे अभी हो वैसे ही बाद में रहोगे। इसीलिए आपको पिटाई करना जरूरी होता है, पीटने से थोड़ा बच्चे सुधर जाते हैं उसी कारण से, ठीक है। तो आसान है यार, देखिए ऐसे किया जाता है। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या था बच्चों, इनिशियल मोमेंटम कुछ नहीं था, जीरो था, वेलोसिटी था ही नहीं। फाइनली मोमेंटम क्या हो रहा है, जो मास ऑफ बुलेट है वो वेलोसिटी भी से जा रहा है, प्लस मास ऑफ गन पीछे की गन है, और वेलोसिटी ऑफ गन भी पीछे की तरफ ही है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी। अगर आपको निकालना हो कि क्या आया था ये वेलोसिटी ऑफ गन, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ गन आप निकाल सकते हैं, तो माइनस का एम बी वी बी डिवाइडेड बाई एम जी, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं बच्चों। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बुलेट का तो आगे की तरफ पॉजिटिव है, लेकिन गन का वेलोसिटी पीछे की तरफ है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। देख सकते हैं अगर आप लोग इसको ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ गन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ गन का,
मास ऑफ गन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। मतलब अगर मास ऑफ गन हमने बढ़ा दिया ना, मास ऑफ गन हमने बढ़ा दिया तो हमें झटका कम लगेगा, पीछे की तरफ जो झटका है वो कम लगेगा, वेलोसिटी ऑफ गन पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए बच्चों हम जब गन चलाते हैं ना तो इस शोल्डर से बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम का मास बढ़ जाए, सिस्टम का मास बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ से लगा के रखेंगे तो ओवरऑल जैसे रुकेगा ना बच्चों, सिस्टम का मास बढ़ जाएगा, गन का और हमारा शोल्डर दोनों मास में कंसिडर होगा। तो अगर यहाँ पे मास और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो पीछे की तरफ धक्का लगने वाला, गन का पीछे की तरफ धक्का लगने वाला वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, वो समझ सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे लगा के मारते हैं। रॉकेट में भी आप देख सकते हैं, रॉकेट जब फ्यूल को नीचे की तरफ ज़्यादा कंप्रेस करता है तो उसमें आगे की तरफ वेलोसिटी मिलती है, वहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है बच्चों, वो चीज़ें समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और हम अभी एग्जाम्पल आपको कराने वाले हैं। जल्दी से देखिए बच्चों, जल्दी से। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वेगन है जिसका वेइंग, जो वेट उस पर है, वेइंग मतलब वीगन मतलब एक गाड़ी समझ लीजिए, उस पर वेट कितना है, अभी 1000 किलो का है। मूविंग विथ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी किससे मूव कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से। स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल चला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रेल पे बोल रहा है कि मास ऑफ इतना केजी ड्रॉप इन इट। अब यहाँ पे इस पे मास ड्रॉप कर दिया गया है तो अब इसका मास बढ़ जाएगा। ओके, इसका मास बढ़ जाएगा। तो अभी इसका मास क्या था बच्चों, अभी इसका मास क्या था, इनिशियली इसका मास m1 मान लेते हैं ये था। तो अगर मैंने और वेट उस पर डाल दिया तो m2 मास कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 250 kg और, अरे समझ, और वेट हमने उस पर डाल दिया। द वेलोसिटी इन विच मूव्स नाउ, मतलब किस वेलोसिटी अभी, किस वेलोसिटी से ये अभी मूव करेगा। तो v डैश मान लेते हैं, क्या होगा, हमने एक्सटर्नल चेंजेस कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम बस मास बढ़ा रहे हैं, जो सिस्टम है उसका मास बढ़ा रहे हैं। पीछे बताया कैसे बढ़ा सकते हैं, शोल्डर से चिपका लिए उनको, तो वैसे ही तो हम एक्सटर्नल फोर्स किसी पे नहीं लगा रहे हैं। तो मतलब इनिशियल मोमेंटम जो होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा, 1000 इंटू 50, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 250 इंटू वी डैश। तो इक्वेट कर दीजिए बच्चों, 1000 गुना 50 बराबर ये गुने वी डैश, तो एक जीरो कट जाएगा, तो वी डैश का वैल्यू जो आ रहा है 40 आ रहा है ना बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ सकते हैं आप लोग, है ना, आसान है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अब दो मासेज दे दिया है, m1 m2 का, जल्दी से कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो आगे बता देंगे। ये होता है बच्चों हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। यहाँ m1 मास के लिए बोल रहा है, m1 मास के लिए क्या हो जाएगा, हाफ m1v²। ठीक है, m2 मास के लिए क्या हो जाएगा, हाफ m2v²। ठीक है, आर इक्वल, अच्छा इनका जो काइनेटिक एनर्जी है ये K1 और ये K2 दोनों बराबर है बच्चों, बोल रहा है इक्वल है, K1 बराबर K2। ठीक है, तो वेलोसिटी भी तो अलग अलग होगा, मास से तो दिया नहीं, तो वेलोसिटी अलग अलग मान लेते हैं v1 v2। ठीक है, इक्वेट कर देते हैं, तो हाफ m1 v1² इक्वल टू हाफ m2 v2²। ठीक है बच्चों, तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी, लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम मतलब p1/p2 मतलब m1 v1 डिवाइडेड बाई m2 v2, इसका रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। कर सकते हैं ना बच्चों, ये हाफ हाफ कट जाएगा, यहाँ m1 v1 और नीचे आ जाएगा m2 v2, तो ये एक v1 नीचे आ जाएगा और एक ये v2 ऊपर ही रह जाएगा। तो v2/v1 आ रहा है, v2/v1 आ रहा है, लेकिन हमें मास में देना, देखिए ये सब मास में है, तो बता सकते हैं मास में ना, मास में तो बता ही सकते हैं। यहाँ से एक और रेशियो ले लेते हैं, m1 डिवाइडेड बाई m2 कितना होता है मास का रेशियो, v2² v1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v1/v2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास m2/m1 का रूट। देखिए ध्यान से, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में ही तो आएगा, तो हमको v2/v1 ही चाहिए था, सॉरी तो डायरेक्टली बता सकते हैं m1/m2 का रूट, बस उल्टा कर देना है, तो यही आ जाएगा। आसान है बच्चों, देखें ऐसे चीज़ों को करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये सब सवाल आए रखे हैं, आपको करना चाहिए। बुलेट ऑफ मास इतना दिया हुआ, बुलेट है, मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 ग्राम का। ओरिजेंटली फायर कर दिए हैं, इसका स्पीड कितना हो गया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड गेट्स एम्बेडेड इन 1 kg वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, यहाँ से गन से हमने क्या किया बच्चों, फायर किया। ठीक है,
फायर किया तो यहाँ पे जाके ये बुलेट जो है इसमें जाके धंस गया। आ रहा समझ में बच्चों, ये बुलेट जाके इसमें धंस गया। ठीक है ठीक है ठीक है, इनिशियली चीज़ें ऐसा है, इनिशियली चीज़ें ऐसा है। फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है बच्चों, एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ था, ये स्मूथ बोल रहा है, ये स्मूथ था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 kg वुडन ब्लॉक है, 1 kg का वुडन ब्लॉक है, इसमें जाके बच्चों इम्बेड हो गया, इसमें जाके धंस गया, ठीक है। यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे बोला है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बुलेट ब्लॉक सिस्टम इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। अच्छा अच्छा, ये इसमें जब अंदर धंस गया ना तो इसके बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी डैश, ये बताना है बच्चों क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है, बता सकते हैं। इनिशियली चीज़ें, इनिशियली अगर देखें तो ये बोल रहा है कि फायर किया गया, इनिशियली ही फायर कर दिया, रुका नहीं था, हमने फायर कर दिया, तो कर दिया तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बच्चों। ओवरऑल सिस्टम को देखना है, तो सिस्टम में ये एक बुलेट है, मतलब ये गन है, और ये एक ब्लॉक है, ओवरऑल देखना है। तो इनिशियली मोमेंटम ऑफ गन क्या था और मोमेंटम ऑफ ब्लॉक क्या था। तो गन का तो क्या था बच्चों, 10 ग्राम बट्टा 1000 कर देंगे, केजी गुने 400 एम भी कर दिए, प्लस ब्लॉक का शुरू में क्या था, ब्लॉक शुरू में थोड़ी कुछ था, तो बस रुका हुआ था, तो 0 था बच्चों, उसका कोई भी मोमेंटम नहीं था। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 0 कट जाएगा, तो 4 आ गया, इनिशियल मोमेंटम मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। फाइनली मोमेंटम कितना हो रहा है, पी फाइनल कितना हो रहा है बच्चों, फाइनली तो गन रेस्ट में आ गया ना, फाइनली गन रेस्ट में आ गया, क्योंकि गन चलने के बाद खुद ही रेस्ट में आ जाता है ना। अरे बच्चों समझ में, भले ही इसको यहाँ पे पीछे की तरफ वेलोसिटी मिला हो, पीछे की तरफ वेलोसिटी, लेकिन उसमें यहाँ पे कहीं भी उसके बारे में बताया नहीं है, तो हमें ये नहीं लेना होगा, ऐसे क्वेश्चन को देखना है। तो फाइनली क्या हो रहा है, ये रेस्ट पे आ जा रहा है, गन रेस्ट पे आ जा रहा है, और ये चल रहा है। ये कैसे चल रहा है, मास है 1 kg प्लस टोटल मास कितना हो जाएगा, और 10 ग्राम, मतलब 1/100 टोटल मास इंटू वी डैश वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो फाइनली मोमेंटम ये हो रहा है, 101 आ जाएगा, 101/100 इंटू वी डैश। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करना है, यही तो करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। 4 = 101 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वी डैश। यहाँ से हम बता सकते हैं 400 डिवाइडेड बाई 101 इक्वल टू वी डैश। तो वी डैश यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए बताइए। ये आई थिंक 4 नहीं आएगा, 3 से कुछ कम ही आएगा, 3.9 कुछ समथिंग के आसपास है। समझ रहे हैं चीज़ों को, ऐसे होना चाहिए। चलिए आगे एक और देख लेते हैं। एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बच्चों, अगर आपको पता हो, इसमें चीज़ें चिपक जाती हैं, चिपक जाती है, चीज़ें चिपक जाती है। अब 2 बॉल आ रहे थे, दोनों आपस में चिपक गए, नहीं देखे होंगे, चिपचिपा बॉल फेंकते हैं दीवार पे तो जाके चिपक जाता है, तो वही है। तो बोल रहा है कि ये 1.5 kg का एक बॉल है जो इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1.5 kg का है, कितना वेलोसिटी है बच्चों, 8 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स हेड ऑन, मतलब हेड से हेड कोलाइड होगा विथ इतना kg ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, एक और ब्लॉक है 1.5 kg का, ये यहाँ पे बच्चों रेस्ट पे है, और ये यहाँ पे ऐसे बच्चों चल रहा है, ठीक है। इनिशियल चीज़ें ऐसा है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद बॉल्स स्टिक टुगेदर, दोनों सट जाते हैं। फाइनली क्या होता है बच्चों, फाइनली बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आके ये एक वाला ब्लॉक और ये एक वाला दोनों सट जाता है, 1.5 kg 1.5 kg दोनों आपस में सट जाता है, ये है ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, दोनों सट गया। तो कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, इसका कॉमन ओवरऑल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका ओवरऑल कॉमन वेलोसिटी वी डैश मान लेते हैं, यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बना सकते हैं, ठीक है। इनिशियली क्या था बच्चों, इनिशियली चीज़ें अगर आप देखें, ये रेस्ट पे था, ये चल रहा था, इनिशियल मोमेंटम क्या था बच्चों, एक चल रहा है एक रेस्ट पे है, 1.5 kg इंटू 8, यही तो था, और वो रेस्ट पे था। और फाइनली क्या हो रहा है, मास हो गया 3 kg का और वेलोसिटी वी डैश आ गया, ठीक है। तो दोनों इक्वेट कर देते हैं, तो 1.5 इंटू 8 इक्वल टू 3 इंटू वी डैश, ये कट जाएगा 2 बार में, ये 4 बार में,
तो हमारे VDS का वैल्यू आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। ये टोटल ओवरऑल 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा बच्चों, है ना, 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा। तो कॉमन वेलोसिटी हमने निकाल लिया, इतना आसान होता है। ये नीट का सवाल होगा, नीट में आ रहा है, तो इतना आसान होता है बच्चों। मैं तो ऐसे बना रहा हूँ ना, आपको डायरेक्टली करना है। अगर आप सवाल करने लगेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा और काफ़ी आसान है। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ओके बाय। समझ में आ गया होगा तो सवाल करते रहिएगा, ठीक।